जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9-10 एनएनटीएससी चैनल। दिस इज कुणाल। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और गर्मा गर्मी का माहौल रहने वाला है बेसिकली इस टॉपिक को पढ़ने में। हीट एंड टेम्परेचर एक हमारी जो ऑब्जर्वेशन होती है, जो हमारी एक अजम्पशन होती है ना, हीट और टेम्परेचर को लेकर बहुत ज्यादा गलत होती है। ठीक है, हम हर एक चीज को, हीट को और टेम्परेचर को बहुत सिमिलैरिटी के साथ देखते हैं कि हीट भी वही चीज है और टेम्परेचर भी वही चीज है। ये मोस्ट कॉमन डाउट है अभी तक का, जो आप लोग के माइंड में बैठी रहती है कि हीट भी भैया टेम्परेचर ही तो है। अगर आप टेम्परेचर की बात कर रहे हैं या फिर हीट को बोल रहे हैं, दोनों सेम बातें हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से आप समझ रहे हैं, बस बात तो दोनों सेम है। लेकिन ये डाउट आपका इस चैप्टर में पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हीट इज अनदर क्वांटिटी और टेम्परेचर एक अलग क्वांटिटी है। दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है वो इस पूरे चैप्टर में अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो माहौल थोड़ा सा बना के रखना, और चैप्टर भी थोड़ा सा गर्मा गर्मी वाला है, तो कोई गुस्सा वुस्सा भाई नहीं करेगा। अगर जो चीज नहीं समझ में आएगी वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो बाकी जो लोग पहली बार देख रहे हैं, क्लासेस को पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी बिग अपॉर्चुनिटी यार कि आपके पास लेक्चर 1 से हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रीवियस जितनी भी क्लासेस हुई, अगर वो आपने नहीं देखी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पिछले क्लासेस को देखने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो हम लोग कर रहे हैं वहां से स्टार्ट आप करते जाइए और एकदम फ्लुएंसी के साथ, हमारे एकदम कंटिन्यूटी के साथ बने रहिए। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, बार बार आपसे बोला जा रहा है टेलीग्राम ज्वाइन करिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, क्योंकि आपकी एक जो ग्रुप है यार, वो आपको बनाया गया है वहां पे कि आप अपनी चीजों को डिस्कस करिए, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करिए। आप अपने क्लासमेट, आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो आपके ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, वो लगभग हर स्टेट के उसमें फैले हुए हैं। ठीक है, आप उनसे जानिए कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपको कितना और इम्प्रूव करने की जरूरत है। फालतू बातें नहीं करना है। ठीक है, पहली बात मैं बता रहा हूँ, फालतू बातें यही चीज होता है ना कि कोई ग्रुप बना दो तो फालतू बातों, मतलब ओरिजिनल बातों को छोड़ के, अच्छी बातों को छोड़ के सब चीज डिस्कस कर लिया जाता है वहां पे। तो अगर आप वहां जा रहे हैं तो आप कम से कम अपनी तरफ से सिंसियर रहिए, और जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है, आपकी स्टडी के लिए जो भी हेल्पफुल चीजें हैं, वहां से उनको ऑब्जर्व करिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, या फिर जो लोग आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर व्यक्ति हैं, वो जाके डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं रैंकर्स एनटीएससी 2023। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल रहा होगा, दोनों तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए ही आत्मनिर्भरता को बनाने रखने के लिए हमने एक ऐप लॉन्च किया था कुछ दिन पहले, विच इज रैंकर्स एनटीएससी ऐप। देखो, कहने के लिए रैंकर्स एनटीएससी ऐप है, लेकिन है आप ही का ऐप यार। आपको जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं वो आप ही के लिए है, जितनी भी सुविधाएं। हाँ जरूर, हम कुछ जरूर चीजें ले रहे हैं आपसे, वो अलग बात है, बट जो भी चीजें ले रहे हैं आपको ही सर्विस अच्छी प्रोवाइड करने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो दो चीजें आपके पास, टेस्ट सीरीज 499 की और जो पर्सनल मेंटरशिप है दैट इज 1499 की। ठीक है, ज्यादा का अंतर नहीं है, बस 1 आगे डिजिट एक और ऐड हो गई है, ज्यादा का अंतर आपको नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। यहाँ पे आपको टाइम टेबल, अगर आप डिमांड करते हैं तो टाइम टेबल आपको दे दिया जाएगा। अदरवाइज आप फ्लुएंसी के साथ जा रहे हैं तो नो डाउट आप चलते जाइए। इसमें फीचर्स देख लो। इसके बाद जूम मीटिंग, अभी एक मीटिंग जस्ट मिस हो गई है। मुझे पता है जो लोग हैं भाई उनको बुरा लगेगा, भाई आप बोल रहे हैं एक मीटिंग मिस हुई है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ बॉट टीचर्स, मैं या फिर किशन भैया। ठीक है, दोनों की अनअवेलेबिलिटी के कारण, बट हम जल्दी ट्राई करेंगे, नेक्स्ट सैटरडे से कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, जूम मीटिंग आपकी सैटरडे टू सैटरडे होती जाती है। प्लस आपकी एक सीट प्रिपेयर करी जाती है जहां पर आपको वीकली टास्क दिया जाता है। ठीक है, वीकली टास्क दिया जाता है। देखो, ये चीज आपको क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये डिमांड के ऊपर ही लाई गई है पर्सनलाइज मेंटरशिप। क्योंकि आप ऐसे स्टूडेंट हैं, देखो आप, अगर मैं जनरली बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि इस पूरे यूट्यूब वर्ल्ड बोलो, एजुकेशन इंडस्ट्री बोलो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, आपको फ्री मटेरियल सब कुछ मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। एक एक एग्जाम के फ्री मटेरियल्स मिल जाएंगे, लेकिन आप अपने आप को बाइंड नहीं रख पाते हो, आप अपने आप को लोकेट नहीं कर पाते हो कि मुझे आज ये करना है, कल वो करना है। मैं थोड़ा सा समय जरूर ले रहा हूँ, लेकिन जो चीज समझा रहा हूँ वो जेन्युइन तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि आप अपने आप को बाइंड नहीं कर पाते हो, मुझे आज इतने चैप्टर्स खत्म करने हैं, मैं ये चैप्टर्स आज देखूंगा। वो चीज आप अपने आप से खुद से नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो चीज आपको इसमें मिल रही होगी, और साथ साथ अगर आप पर्सनल मेंटरशिप ले रहे हैं तो इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री मिल रही होगी, तो उसके लिए आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी है। बाकी अगर आप टेस्ट सीरीज में लेते हैं तो स्टेज 1 तक की आपको टेस्ट सीरीज प्रॉपर मिलती है, उसमें पार्ट टेस्ट होंगे एंड फुल टेस्ट होंगे। बाकी और भी कुछ फ्री मटेरियल्स भी आपको वहां पर दिए जा रहे हैं, जैसे क्लासेस की नोट्स हो गई, वो सब कुछ ऐप पर मिल रहा है। तो फटाफट ऐप डाउनलोड करिए और रेटिंग जरूर कर दिया करिए यार, क्योंकि रेटिंग आप करते हैं उससे हमें एक फील आता है अंदर से कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ अगर सजेशंस वगैरह हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताया करें। तो हीट वर्सेस टेम्परेचर, देखो हीट, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हीट से आप क्या समझ रहे हैं, पहले आप इतना बात मुझे बताइए कि हीट से आप समझ क्या रहे हो। एक्चुअली अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज हीट,
ठीक है। आप क्योंकि थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन हम लोग बनाने की कोशिश करता हूँ, एक सेकंड जस्ट टू गई, थोड़ा सा इंटरेक्टिव पैनल बनाने की कोशिश करता हूँ। व्हाट इज हीट एग्जैक्टली, अगर मैं आपसे पूछूं तो हीट क्या है, और अगर टेम्परेचर पूछूं तो हीट क्या है। आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने पिछली बार भी यही एग्जाम्पल लिया था, मान लीजिए एक कार का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ठीक है, एक कार का एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। ये कार है अपनी, ये थोड़ी सी अच्छी मुझे लग रहा है कि बन गई, रोल्स रॉयल से भाई, ठीक है। तो थोड़ी सी अच्छी कार है अपनी, ये कार है इस तरीके से। मान लीजिए आप चला के आते हैं कुछ देर पहले, ठीक है। अब इसका इंजन क्या हो गया भैया, गर्म हो गया, ठीक। इसका इंजन क्या हो गया, हॉट हो गया, हॉट हो गया, ठीक। तो आप जनरली टॉक सेशन में जब आप बात करते हो, किसी से कन्वर्सेट करते हो, उस टाइम पे क्या दिमाग से निकलता है, भैया इंजन बहुत ज्यादा हीट हो गया है, बहुत ज्यादा हीट हो गया है, ठीक है। आप हीट बोल तो रहे हो हीट, लेकिन आप फील क्या कर रहे हो, टेम्परेचर। जब आप बोल तो रहे हीट, लेकिन आप फील कर रहे हो टेम्परेचर। आपने बोला कि इंजन बहुत ज्यादा हीट हो गया, तो बेसिकली आपके कहने का क्या मतलब है कि इंजन का जो टेम्परेचर है भैया वो बहुत ज्यादा हाई हो गया है, टेम्परेचर। जबकि हीट एक अलग क्वांटिटी, हीट है क्या भैया, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कौन सी एनर्जी, वो मैं आगे बताऊंगा। ये एक एनर्जी है ना। अब ऐसा तो नहीं कि भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हीट नहीं है वहां, लेकिन आप जो बोल रहे हो वो मैं आपके नजरिया बदल रहा हूँ। बात तो आप सही करो भाई कि जो उसकी एनर्जी हीट होगी, उसके पास एनर्जी आएगी, हीट एनर्जी आएगी, वो लूज कर देगा सराउंडिंग में, नो डाउट आपकी बात सही है, मैं मान रहा हूँ उस बात को। लेकिन आप जो बोल रहे हो कि इसका हीट बढ़ गया, हीट बढ़ता नहीं, हीट एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। हीट होने का क्या मतलब है, ये एनर्जी इसके पास आई है, लेकिन हम बोलते हैं हीट और समझते हैं टेम्परेचर। तो ये चीज अपने दिमाग में आपसे रख लीजिएगा। अगर कोई बोले कि गाड़ी हीट हो गई है, तो उसको प्लीज आप टोक दीजिएगा कि गाड़ी हीट नहीं हुई है, उसकी टेम्परेचर हाई हो गया, ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ गया है। समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको और अच्छे तरीके समझेंगे। पहले टेम्परेचर की बात करते हैं। तो टेम्परेचर कहीं ना कहीं हमने पहले भी पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, अगर आपको याद होगा तो अच्छे तरीके से आपने अगर पढ़ा होगा तो जरूर याद होगा कि टेम्परेचर व्हाट एग्जैक्टली मीन्स, है ना। तो टेम्परेचर अगर मैं बोलूं तो डिफाइन एज थर्मल कंडीशन, की भाई वो कितना हॉट है उतना कोल्ड है। थर्मल कंडीशन ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी के थर्मल कंडीशन की बात करते हैं। जैसे हम कार की ही बात कर रहे थे, तो हम उसकी थर्मल कंडीशन की बात कर रहे थे कि वो हॉट है या कोल्ड है। अगर हॉट होगी तो बोलते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर हाई है इसका। तो बेसिकली टेम्परेचर है क्या, टेम्परेचर के थ्रू हम किसकी बात करते हैं, थर्मल कंडीशन ऑफ बॉडी, ठीक है। दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, ठीक है। ये भी हम बात करेंगे आगे, हीट फ्लो। और हीट फ्लो हमेशा कहाँ होता है, हाइयर हाइयर टेम्परेचर टू, याद रख लीजिएगा इस चीज को, हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी जो हीट से एसोसिएटेड होती है। लाइक अगर किसी बॉडी में हीट आप बढ़ा रहे, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर इज एसोसिएटेड विथ हीट, ठीक है। टेम्परेचर इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये तो भाई सिंपल से नॉर्मल डेफिनेशन है। और अगर मैं सिंपली यहाँ बोलूँ तो टेम्परेचर, टेम्परेचर देखो बहुत सारी चीजें आपको सिखाऊंगा इस चैप्टर में, ऑफ बॉडी इज associated associated with heat of body। समझ में आई बात। हीट ऑफ बॉडी मतलब हीट कितनी दी गई है, हीट ऑफ बॉडी कहने का मतलब कितनी हीट प्रोवाइड करी गई है बॉडी में। जैसे अगर मान लीजिए कोई बॉडी है ए, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इससे हीट को निकाल लेता हूँ, हीट निकाल लिया, ठीक, हीट निकाल लिया मैंने, हीट एनर्जी वहां से निकाल ली। इनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। कहने का मतलब हीट अगर आप निकाल रहे हैं तो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। समझ में आई बात कि टेम्परेचर इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद हीट, कि हीट अगर बढ़ेगी बॉडी में, किसी बॉडी में अगर हीट एनर्जी बढ़ रही है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। अगर किसी बॉडी की एनर्जी की किसी भी बॉडी से आप हीट निकाल रहे होंगे, जैसे कॉफी की बात कर लूँ एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊंगा, अगर एग्जाम्पल के तौर पर कि कॉफी है, ठीक है, थोड़ा सा समझ लेना। ये कॉफी है भैया, प्लेट पर रखी हुई है कॉफी, ठीक, ये भैया क्या रखी हुई कॉफी। अब जैसे आप गरम गरम कॉफी रखते हो, उसके पास हीट एनर्जी बहुत होती है, धीरे 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 हीट क्या करती है, वो हीट क्या करती है, लूज करती है। किसको, सराउंडिंग को। किसको देती है, आपके सराउंडिंग को, जो एटमॉस्फेयर है उसको क्या करती है, हीट वो लूज कर देती है सराउंडिंग को। और ड्यू टू दैट स्टार्टिंग में आप देखते हैं टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है आपकी कॉफी का, बहुत गर्म होता है, हॉटनेस बताती है कि बहुत हॉट होता है, वही तो टेम्परेचर है, हॉट होता है। बट जब वो सराउंडिंग को हीट लूज कर देता है, अपनी एनर्जी लूज कर देता है, आफ्टर दैट उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ हीट, कि जितना ज्यादा हीट आपकी बॉडी में आता जाएगा उतना उसकी टेम्परेचर इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि हीट
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। समझ में आई बात? हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर मतलब एसोसिएटेड होती है, जितना ज्यादा हीट होगी उतना ज्यादा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहीं से लिख लो कि हाई जो टेम्परेचर वाली बॉडी होंगी, हाई टेम्परेचर, उनके पास एनर्जी क्या होगा, हाई टेम्परेचर है तो उनके पास हीट एनर्जी, हीट एनर्जी भी क्या होगी भैया, ज्यादा होगी। क्या ये बात क्लियर है? देखो जितना एनर्जी ज्यादा हीट की उतनी ही टेम्परेचर ज्यादा, तो टेम्परेचर ज्यादा तो हीट ज्यादा। और हमें पता है कोई भी चीज हमेशा हाई से लोअर तक जाती है, तो कोई भी बॉडी अगर हीट लूज करती है तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट मूव करता है। ठीक है, हमेशा ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे टेम्परेचर स्केल की बात करते हैं भाई। अब टेम्परेचर कैसे कैसे मेजर कर सकते हो आप, कोई सी भी स्केल बना सकते हैं, वो बात अलग है, हमने पढ़ रखा है। फटाफट बताइए कौन कौन सी है भाई। पहला है कौन सा, सेल्सियस स्केल, ठीक है, जिसके थ्रू हम अलग अलग ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं। दूसरा है कौन सा, केल्विन स्केल, ठीक है। और तीसरा कौन सा है, फॉरेनहाइट स्केल, ठीक है। ये तीनों स्केल का क्या काम है भाई, ये टेम्परेचर को बताते हैं। सेल्सियस अगर मैं बात करूं कुछ टर्म्स की, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जहां पर वाटर क्या करता है, फ्रीज करने लगता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, जनरली वाटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से लिख दीजिए, राइटिंग पे ध्यान मत देना, और उतना क्लियर नहीं लिख पाता हूं मैं इस सेटअप पे, ठीक है, बट मैं ट्राई करूंगा कि और धीरे धीरे मैं सेटअप इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, नो डाउट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इन्हीं दोनों की मदद से आप क्या करेंगे, आगे इन स्केल्स में कन्वर्जन को देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको करता हूँ कलर को चेंज। देखो अगर सेल्सियस की बात करें तो 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और केल्विन स्केल की बात करें तो 273 केल्विन, और ये कितना होते हैं, 373 केल्विन, ठीक है। ये होता है 32 फ़ारेनहाइट, ये होता है 212 फ़ारेनहाइट। क्या इतनी बात क्लियर है? ये चीज बहुत ज्यादा टर्म, बहुत इक्विवेलेंट टर्म है, ठीक है, बहुत इजी टर्म है, ये आपको समझ के याद रखना है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू देखो होता क्या है कि आप जब पढ़ रहे हो कोई चीज, आपको पता तो है केल्विन का यूज पता है, आपको सेल्सियस डिग्री का पता है, फ़ारेनहाइट का पता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मोस्टली फिजिक्स में आप केल्विन का यूज करते हो और सेल्सियस का, फ़ारेनहाइट का बहुत कम करते हैं हम लोग, मोस्टली केल्विन और सेल्सियस का ही यूज करते हैं। बट कभी क्वेश्चन में आपको फंसाने के लिए फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दे दिया जाए, वो बोला जाए केल्विन में आप निकालिए, तो ये चीज बहुत ज्यादा हमारे लिए लॉजिकल हो जाती है, फिर कैलकुलेटिव हो जाती है थोड़ी सी, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम थोड़ा सा कन्वर्जन देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कन्वर्जन आई होप अगर मैं बताऊं तो आपके लिए एक स्केल प्रिपेयर करना होता है यहाँ पर, कि टेम्परेचर मान लीजिए अगर मुझे ये क्या है, टीसी, ठीक है, टीसी टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन सेल्सियस। पहले मैं कुछ क्वांटिटीज को डिराइव करता हूँ, फिर उनको मैं कन्वर्ट कराता हूँ। टेम्परेचर टी के क्या भैया, टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। पहले ध्यान से समझ लीजिए क्या क्या बातें मैं कह रहा हूं आपसे। फिर टीएफ क्या है, टीएफ इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। क्या बात क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो हम करते क्या है, बेसिकली सेल्सियस के लिए हम टीसी लिखते हैं। मान लीजिए सेल्सियस में हमें निकालना है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री, अपॉन बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 100 माइनस उसका फ्रीजिंग पॉइंट। ये स्केल कन्वर्जन है, विच इज इक्वल टू टी के माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273। देखो बॉइलिंग, नीचे क्या होगा डिनोमिनेटर में, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ऊपर क्या होगा, जो टेम्परेचर आपको निकालना है माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। और अगर सेम हम केल्विन में करें, सॉरी फ़ारेनहाइट में करें, तो टी एफ माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। तो यहाँ से कन्वर्जन क्या आता है कि टी सी अपॉन 100 मस्ट बी इक्वल टू टी के माइनस 273 अपॉन 100 और इक्वल टू टी एफ माइनस 32 अपॉन 180। ये आती है पूरी की पूरी स्केल की कन्वर्जन निकल के। अब जिन भी दो के बीच में आपको कन्वर्ट करना, उन दोनों को उठाइए और इक्वेट करके निकाल लीजिए। मान लीजिए टीसी और टीएफ को निकालना है, टीसी गिवन है, टीएफ निकालना है, तो इनको और इनको चूज कर लीजिए आप, ठीक, दोनों को चूज कर लीजिए। मान लीजिए टीसी गिवन है और टीके निकालना है, तो इनको चूज कर लीजिए और इनको, तो जिन भी दो के बीच का रिलेशन निकालना, उन दोनों को इक्वेट करके आप यूज कर लीजिए। ठीक है, दोनों इक्वल है आपस में, तीनों चीजें इक्वल है, तो वो चीज आप वहां से कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप टी एफ टी के की वैल्यू रख के देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगी वैल्यूज। ठीक है, अब अगला टर्म जो आता है दैट इज एब्सोल्यूट जीरो। तो बेसिकली कौन सा हम टेम्परेचर माने जिसको हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोल सकते हैं, कि ये एब्सोल्यूट जीरो
टेम्परेचर है हमारी बॉडी का, ठीक है। वैसे आइडियली बहुत ज़्यादा मैं पॉसिबल तो नहीं बोल सकता हूँ, बट आइडियली बहुत ज़्यादा इसमें बहुत कुछ प्रैक्टिकली डिफरेंट चीज़ें आती हैं। जैसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स इन द सब्सटेंस। बेसिकली प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा नहीं है, हम बहुत माइनर सा वाइब्रेशन मोशन देख सकते हैं, बहुत माइनर। बेसिकली आप ना के ही बराबर बोल सकते हो कि अगर मैं किसी भी सब्सटेंस की पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, गैस की ही बात कर लीजिए आप, तो उनके जो पार्टिकल की मूवमेंट है वो एब्सोल्यूट पॉइंट पे बहुत माइनर हो जाएगा, मतलब बहुत ही माइनर, कहने का मतलब ना के ही बराबर हो जाएगा। तो दैट इज एब्सोल्यूट जीरो, विच इज एब्सोल्यूट जीरो। तो टेम्परेचर कौन सा होगा एब्सोल्यूट जीरो? जीरो केल्विन, जिसे हम क्या बोलते हैं? जीरो केल्विन। अगर हम सेंटीग्रेड में बात करें तो टी बराबर -273.15 केल्विन, ठीक है। ये है, यहाँ पर देख लो 0 डिग्री केल्विन और -70 और और अगर मैं सेल्सियस की बात कर रहा था यहाँ पे, सॉरी ये सेल्सियस की बात मैं कर रहा था, इरेजर, जस्ट 1 सेकेंड, ये मैं डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा था, ये केल्विन में हो गया। और फ़ारेनहाइट में भी लिख लो, -459.67 डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं केल्विन की बात कर रहा था तो यहाँ पर केल्विन में आ गई बात, ठीक है। अगर एब्सोल्यूट जीरो आपसे पूछा जाए तो आप बता दोगे, समझ में आई बात। एब्सोल्यूट वो टेम्परेचर जहाँ पे मॉलिक्यूल, जो इंडिविजुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है वो बेसिकली ना के ही बराबर हो, ठीक है, समझ में आई बात। और स्मॉलेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर विच इज 0 केल्विन, समझ में आई बात। चलिए आगे, अब हीट की बात करते हैं। यहाँ से अब असली चैप्टर हीट शुरुआत होती है। देखो हीट को समझने के लिए थोड़ी सी मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपको समझाता हूँ, हीट है क्या एक्चुअली। मान लीजिए मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या है भैया, हमारा कॉफी है, कॉफी वाला मग ले लीजिए, ठीक है। कॉफी वाला मग मैंने ले लिया और ये सराउंडिंग में रखा हुआ है, इस तरीके से कप प्लेट रखा हुआ है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हीट था, बहुत ज्यादा हीट था, तो इस तरीके से वो बहुत ज्यादा हॉट है, ठीक। टेम्परेचर इसका क्या है, इनिशियली क्या है, टेम्परेचर हाई है, ठीक, टेम्परेचर हाई है। अब देखो, मान लो अगर मैं एक ऐसा सराउंडिंग रखूं, देखो मान लो एक ऐसा सराउंडिंग में रखता हूं, ठीक है, एक ऐसा सराउंडिंग रखता हूं जहां पर परमानेंटली उसको हीट मिल रही है, मतलब उसके जो एटमॉस्फेरिक, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो क्या है, बराबर है जो आपके कॉफी का टेम्परेचर है। तो क्या कॉफी कभी ठंडी होगी? बताओ। अगर मैं ओवन, एक तरीके से आपने सुना होगा ओवन या फिर माइक्रोवेव की बात करूं, उस तरीके से जो हॉट मीडियम है, कोई ऐसा चीज, मान लो मैं ऐसी चीज कोई बनाऊं जो हमेशा हॉट रह रही है, बराबर इक्विवेलेंट टू कॉफी का टेम्परेचर। अगर मैं कॉफी को उठा के उसमें रखता हूं तो क्या कॉफी कभी ठंडी होगी? होगी कभी ठंडी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो अपनी हीट को लूज ही नहीं कर पाएगी भाई, वो किसको देगी, सबके पास तो हीट है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि यहाँ पर सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, आपके जो यहाँ पर है एटमॉस्फेयर, ये क्या है, इसका टेम्परेचर लो है, इसका टेम्परेचर क्या है, लो है। तो अब ये कॉफी क्या करेगी, अपनी एक एनर्जी को, जो उसके पास टेम्परेचर था वो धीरे धीरे लूज करने लगेगा, है ना, धीरे धीरे वो क्या करने का, लूज करने लगेगा। यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बना। अब इसका टेम्परेचर क्या हो गया, लो हो गया। इन्होंने किया क्या, देखिए बेसिकली उन्होंने किया क्या वो समझने की कोशिश करते हैं। हमारा मेन काम वही कि ये कर क्या रहे। इनका काम है भैया, इनके पास पहले एनर्जी थी बहुत ज्यादा, देखिए इनके पास एनर्जी थी बहुत ज्यादा, क्योंकि एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा होगी, हीट एनर्जी। अब भाई कुछ मान लीजिए इनके पास था 100 किलो जूल था एनर्जी, ठीक। एक एग्जाम्पल लेने की बात कर रहा हूं मैं, एग्जाम्पल के तौर पर, कि मान लीजिए 100 किलो जूल थी एनर्जी, अब बची है इनके पास क्या, मान लीजिए 75 किलो जूल, ठीक। तो इन्होंने क्या किया होगा, एटमॉस्फेयर को कितना दे दिया होगा भैया, 25 दे दिया होगा, है ना, 25 किलो जूल एटमॉस्फेयर को दे दिया होगा। बोलो एक बार ये ऑब्जर्वेशन समझ लो, फिर मैं समझा रहा हूं। तो पहले कॉफी के पास एनर्जी कितनी थी, 100 जूल थी। बाद में जो फाइनल ये क्या हो गया, टेम्परेचर इसका लो हो गया, ये ठंडी हो गई है कॉफी, ठीक है, कूल हो गई है, बेसिकली कूल हो गई है बहुत ज्यादा, ठीक। तो इसके पास जो एनर्जी अब ऑब्जर्व की गई है दैट इज 75 किलो जूल, ठीक। तो यहाँ मैं बोल दे रहा हूँ एनर्जी इनिशियल, यहाँ पर एनर्जी फाइनल। तो यहाँ पर भाई अब देखो 100 किलो जूल स्टार्टिंग में थी, बाद में 75 हुई, तो एनर्जी कहीं ना कहीं वेस्ट हुई होगी, 75 जूल, 75 किलो जूल। तो यही एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, वही क्या कहलाती है, हीट एनर्जी कहलाती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, हीट कहते हैं। हीट इज बेसिकली ट्रांसफरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी
जब हम किसी बॉडी को एक अलग से थर्मल कांटेक्ट में लाते हैं, एक सराउंडिंग में लाते हैं जहां वो अपनी हीट को लूज कर सकता है, अपनी एनर्जी को लूज कर सकता है, तो वो कैपेसिटी ऑफ बॉडी, वो अमाउंट ऑफ हीट, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक बॉडी से लूज करके दूसरे बॉडी तक जा सकती है, उसे हम हीट बोलते हैं। हीट पूरे बॉडी के जब पूरी बॉडी हॉट है उसको आप हीट नहीं बोलते हो, जो उस बॉडी से निकल के हीट दूसरी जगह जा रही है, सिर्फ वही अमाउंट ऑफ एनर्जी हम हीट बोल पाते हैं। ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट। ये बात समझ में आई? समझ में आई? कॉफी क्यों अपनी हीट लॉस कर रहा था? क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर ठंडा था। ठीक है, ठंडा था, और जबकि आपकी कॉफी का टेम्परेचर क्या था मेरे भाई? बहुत ज्यादा था। तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण वो अपनी हीट को लूज करने लगेगा, और लूज कर करके अपनी एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। एक समय पे आप देखेंगे वो एकदम ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा, उसके बाद वो कोई हीट नहीं लॉस करेगा। तो वो वाला कंडीशन मैंने 75 किलो जूल माना था। इनिशियल कॉफी जब बहुत गर्म थी तो 100 जूल। तो जो 25 जूल उसने एटमॉस्फेयर को लूज किया, जो लूज किया जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, वही क्या कहलाती? हीट एनर्जी कहलाती। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? एग्जाम्पल के थ्रू समझे? मजा आया? चलो आगे बढ़ते हैं और इसके तरीके से और एग्जांपल्स देखेंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। देखिए थर्मल इक्विलिब्रियम, कॉफी की ही बात करता हूं मैं। कॉफी अगर चूज किया हूं तो कॉफी से ही समझाता हूं आपको। ठीक है, कॉफी से ही समझाता हूं। मान लीजिए इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। ठीक, स्टार्टिंग में कॉफी बहुत हॉट थी। ठीक, बाद में भैया क्या हो गई है? कॉफी आपकी, कॉफी क्या हो गई है? टेम्परेचर इनका लूज हो गया है, ये कूल हो गई है, ये क्या हो गई है? हॉट हो गई है। ठीक, अब देखो ये है क्या बेसिकली, जब मान लीजिए मैं अगर एक केस आपको बना के दे रहा हूं कि ये मान लीजिए कोई सिस्टम है, इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, 35 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, अगर मैं कोई कॉफी ले रहा हूँ, बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं है, ये 35 डिग्री सेल्सियस की कॉफी भी है। अगर मैं इसको इसमें रख दे रहा हूँ, इस कॉफी को जो 35 डिग्री सेल्सियस की थी, तो क्या इसका टेम्परेचर कभी डाउन होगा? ये पहले बताओ, क्या इसका टेम्परेचर कभी डाउन होगा? मैंने एक मीडियम क्रिएट किया जिसका टेम्परेचर हमेशा 35 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, वो कम नहीं होने वाला, और मैंने कॉफी भी 35 डिग्री सेल्सियस की ही गर्म पे ली है, उतनी ही गर्म ली है। तो क्या इसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा अगर मैं उसको उठा के उस मीडियम में रखूं? नहीं होगा, नहीं होगा। तो सेम थिंग यहां पर भी है कि आप जब तक एक थर्मल कांटेक्ट नहीं लाते हैं, एक टेम्परेचर की डिफरेंस नहीं लाते हैं दो बॉडीज के बीच में, तब तक वो अपना टेम्परेचर लूज नहीं करेगी। तो वैसे ही जब भी किसी बॉडी को आप थर्मली कांटेक्ट का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस मीडियम, ठीक है, थर्मली कांटेक्ट का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस मीडियम में रखते हैं, वहां पर उसकी हीट एनर्जी लूज होती है, हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर वाली बॉडी टू लोअर टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो व्हेन हॉट बॉडी इज ब्रॉट इनटू थर्मल कांटेक्ट, लिख लो यहाँ पे, जब थर्मल कांटेक्ट का क्या मतलब भैया? कि टेम्परेचर डिफरेंस, यहां लिख लो कि टेम्परेचर डिफरेंस मीडियम में जब भी हम लाएंगे, तब वो क्या होगा? विथ अ कोल्ड बॉडी, कोल्ड बॉडी विच इज क्या है? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बोलिए, ये एटमॉस्फेयर क्या भैया? कूल वाली। ठीक है, इसके कांटेक्ट में लाए हम काफी को, तुरंत वो क्या होगा? अपना एनर्जी लूज करने लगा, और लूज करते करते एक समय पर वो इंटरमीडिएट टेम्परेचर पहुंच जाएगा, कूल हो जाएगा। यही क्या कहलाते हैं हम? इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन को क्या कहलाते हैं? इक्विलिब्रियम कहलाते हैं। ठीक, समझ में आई बात? कि अब उसके बाद वो लूज नहीं करेगा, वो वहीं पर रह जाएगा। द फ्लो ऑफ हीट देन सीज, देन द बॉडी आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इसका क्या मतलब है? कि भैया जितनी एनर्जी कॉफी के पास थी वो सब कुछ लूज करके, और लूज करके दोनों का टेम्परेचर, अब यहाँ पे लिख लो कॉफी का टेम्परेचर, कॉफी टेम्परेचर विल बी इक्वल टू सराउंडिंग टेम्परेचर। ये तब तक हीट फ्लो करेगा जब तक दोनों लोगों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए? बराबर हो जाए। भाई देखो ये क्यों हो रहा है ऐसी बात, इसको भी थोड़ा समझो, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो मैंने बोला कि हीट कब ट्रांसफर होगा? जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। पहली बात, हीट विल ट्रांसफर जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। अब टेम्परेचर का डिफरेंस तब तक रहेगा तब तक वो ट्रांसफर होगा। मान लो टेम्परेचर का डिफरेंस खत्म, क्या हीट ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। अब हीट ट्रांसफर होता, देखो अगर हीट किसी में जा रही है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, अगर हीट किसी से निकाल रहे हो उसका टेम्परेचर घटता है। तो कॉफी से हीट निकलेगा तब तक इसका टेम्परेचर ड्रॉप होता जाएगा, इनमें जाता जाएगा, तो इनका भाई सराउंडिंग तो बहुत बड़ा है, तो तुम्हारी छोटी सी ये चंद चुटकी भर की हीट से वो गर्म तो होने वाला नहीं सराउंडिंग। ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। तो इसके लिए कॉफी टेम्परेचर डाउन होता जाएगा जब तक वो हीट लूज करती जाएगी, लूज करती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर आ जाएगी। जब वो कंडीशन होगी, इसी कंडीशन को हम थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं।
थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। क्या अब ये बात क्लियर है आपको? थर्मली इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल सकते हो आप। इज इट क्लियर? ओके ग्रेट। अब आइए आगे। तो यहाँ से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आई होप इतनी बात आपको यहाँ पे पहले मैं लिख दे रहा हूँ कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। ये क्या होगा, ये क्या होगा भैया, जब जब टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट बॉडी, फर्स्ट बॉडी will be equal to temperature of second body which is atmosphere। ठीक, हमारी सेकेंड बॉडी क्या होगी, एटमॉस्फेयर, और फर्स्ट बॉडी क्या होगी, कॉफी। तो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन जब तक अचीव नहीं हो जाती तब तक क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, समझ में आई बात? तब तक हीट ट्रांसफर होगा जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव नहीं हो जाती, बस ये चीज समझना आपको। और थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, जब तक टेम्परेचर दोनों लोग का भैया बराबर नहीं हो जाता, खत्म। ठीक, चलिए हीट एनर्जी रिलेशन की बात कर लीजिए। ये क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। हीट एनर्जी रिलेशन क्या है, अमाउंट ऑफ हीट गेन और लूज बाय बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, स्पेसिफिक हीट एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। चलिए आइए इसको ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए ये बॉडी कोई एक, ये बॉडी है, इनका मास है m, ठीक, इनका इनिशियल टेम्परेचर था T1। ध्यान से देखना, इनका इनिशियल टेम्परेचर था T1। अब ये स्पेसिफिक हीट क्या है अगली स्लाइड में मैं समझाऊंगा, इसको भी भूल जाइए। ठीक है, मान लीजिए इनके कांटेक्ट में कोई हम दूसरी बॉडी लाते हैं, यहाँ पर दूसरी बॉडी थी ये वाली M2, ठीक है, M2, ये M ही रहने दीजिए, M2। इनका टेम्परेचर था T2 विच इज T2 इज ग्रेटर देन T1। तो बताइए हीट किसके, कौन देगा किसको देगा, ये बताइए। अगर दोनों लोग कांटेक्ट में रखे गए हैं, सॉरी, दोनों लोग अगर कांटेक्ट में रखे गए हैं तो कौन हीट किसको देगा, ये वाली बात अगर आपको क्लियर होती है तो फिर आगे हम लोग चलें। बताइए, ये इनको हीट देंगे, बोलिएगा, ये इनको हीट देंगे। हीट का फ्लो का डायरेक्शन देख लो, M2 टू M, हीट फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, M2 से M की तरफ होगा। बताइए, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब देखो एक बात, अब देखो दोनों लोग आपस में हीट कब तक एक्सचेंज करेंगे, जब तक उनका टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाएगा। बोलो, दोनों लोग आपस में तब तक हीट शेयर करेंगे, तब तक वो उसको देगा हीट जब तक वो बराबर ना हो जाए। जैसे अमीर और गरीब की बात कर लो भाई, गरीब तब तक अमीर वाले से पैसा मांगेगा, गरीब तब तक अमीर वाले से पैसा मांगेगा जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाते भाई। या तो अमीर गरीब हो जाए या तो गरीब अमीर हो जाए। जब दोनों की लेवल सेम आ जाएगा तो तुम ना तो उससे पैसा मांग सकते हो क्योंकि तुमसे ज्यादा पैसा उसके पास है नहीं, ठीक, और तुम भी उससे नहीं मांग सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास उससे ज्यादा कम है नहीं, है ना, ना तो तुम उसको दे सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास उससे कम नहीं है या तो ज्यादा नहीं है। तो दोनों कंडीशन है, जब तक दोनों की बात बराबर ना बन जाए तब तक वो दोनों आपस में शेयर कर सकते हैं भाई, उसको जब तक जरूरत होगी उनसे लेगा, है ना। अगर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझाऊं मैं आपको, एक रिच पर्सन है, एक क्या भैया पुअर है, ठीक, तो पुअर वाला आपसे हमेशा पैसा लेगा क्योंकि आपके पास पैसा ज्यादा है। जब तक टेम्परेचर ज्यादा होगा तब तक ये क्या है भैया, ये रिच हैं, ये रिच हैं, ये क्या है, पुअर हैं, ठीक। तो ये तब तक रिच वाले से पैसा लेगा जब तक दोनों का पैसा बराबर नहीं हो जाता। एक केस में दोनों बराबर हो गए तो ना तो पुअर वाला मांग ही नहीं सकता रिच वाले से, है ना। जब दोनों के पास पैसा बराबर हो गया, कंडीशन समझ रहे हो, तो भाई एक केस आएगा, मान लीजिए हीट कुछ अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं जिसे हम क्यू से मैं डिनोट कर रहा हूँ कि क्यू, मान लीजिए क्यू अमाउंट ऑफ हीट इन्होंने ट्रांसफर करा उसको, ठीक। अब क्यू अमाउंट ऑफ हीट अगर उनको देंगे तो उनका टेम्परेचर बढ़ेगा। बताइए, पहले था T1, बाद में क्या हो जाएगा, मान लीजिए T3 हो गया। समझना कंडीशन, क्यू अमाउंट ऑफ हीट M2 से निकल के M में गया और ड्यू टू हीट गेन, हीट गेन के कारण टेम्परेचर बढ़ता है। याद आया, याद आया, अभी बताया था कुछ देर पहले। हीट अगर किसी में ऐड करते हैं, जैसे मैं अगर पानी को गर्म करता हूं तो पानी गर्म होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसको हीट में देता हूं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो मान लीजिए M में अगर मैं हीट जाता है तो हीट एनर्जी रिलेशन कहता क्या है कि हीट जितना ज्यादा आप बेसिकली ट्रांसफर कर रहे हैं, इन इस बॉडी में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये हीट किसके बराबर होगा, उस बॉडी के मास इनटू उसकी स्पेसिफिक हीट और उसके चेंज इन टेम्परेचर के बराबर आएगा, जितना अमाउंट ऑफ हीट आप देते हैं। तो बेसिकली आप अगर यहाँ से देखें ध्यान से, तो हीट का काम है क्या, टेम्परेचर बढ़ाने का काम है। ध्यान से देखो, हीट का काम है क्या, टेम्परेचर बढ़ाने का काम कर रहा है हीट। तो बेसिकली यहाँ से डेल्टा टी अगर आपको निकालना है, डेल्टा टी, तो अगर T3 ज्यादा है तो T3 माइनस T1 हो जाएगा। ये देख लो, ये था भैया इनिशियल कंडीशन, इनिशियल
ये था फाइनल। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि किसी बॉडी, अगर कोई बॉडी है m मास का, उसमें आप हीट ऐड कर रहे हैं, हीट ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, तो हीट ऐड करने से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और वही टेम्परेचर रिलेशन क्या बताता है? हीट एनर्जी रिलेशन बताता है, या हीट इक्वेशन कहलाता है, दोनों में से कुछ भी। अब यहाँ पे S क्या है उसकी हम बात कर लेंगे। तो यूनिट ऑफ हीट एनर्जी क्या होती है? यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, अगर मैं CGS यूनिट की बात करूं तो इसको आप कैलोरी में लिखते हैं। अगर आप SI यूनिट की बात करें तो आप इसे जूल में लिखते हैं बेसिकली। ठीक है, तो दोनों की बात है, कैलोरी लिख लेना। ठीक है, और आई होप 1 जूल इज इक्वल टू 4.18 कैलोरी, या इसका कुछ रिलेशन होता है, मैं देख के बताऊंगा। ठीक है, मैं बार बार ये वाले रिलेशन हमेशा भूलता हूँ। ठीक है, तो एग्जैक्ट आई होप यही होना चाहिए, क्योंकि जूल मेरे ख्याल से बड़ी क्वांटिटी है, तो जूल से छोटी ही होगी कैलोरी। ठीक है, चलो स्पेसिफिक हीट की बात कर लेते हैं। अब स्पेसिफिक हीट है क्या? तो नाम से ही क्लियर है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट। स्पेसिफिक, एक फिक्स अमाउंट ऑफ हीट हर बॉडी के लिए। स्पेसिफिक, अगर आप कोई एक हीट फिक्स कर दो कि यही हीट है, उसका एक अलग काम है, तो वो स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। तो बेसिकली उसका काम क्या है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू टेम्परेचर। ठीक है, देखो ध्यान से, मैंने बोला था कि कोई बॉडी, अगर मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक है, और इनका मास अगर m है, ठीक, तो अगर मान लीजिए इनको मैं q अमाउंट ऑफ हीट देता हूँ, ठीक है, q अमाउंट ऑफ हीट, तो इनका टेम्परेचर जो चेंज हो जाएगा वो डेल्टा टी से चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। और इसको हमने पीछे देखा कि विच इज इक्वल टू m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। और s क्या था? s इज स्पेसिफिक हीट। ये स्पेसिफिक हीट है क्या, इसको जरा हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। कोई भी बॉडी, कोई भी सब्सटेंस, उसका अगर हम 1 kg का बॉडी लेते हैं, और उसमें अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस से उसकी टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक, समझ में आई बात? 1 kg का बॉडी लीजिए, 1 डिग्री सेल्सियस से आप बढ़ाने की उसकी क्या करिए, 1 डिग्री सेल्सियस से उसको बढ़ाने के काम करिए। ठीक, 1 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर बढ़ाने में, देखो ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ कोई भी 1 kg का बॉडी या फिर 1 ग्राम का बॉडी, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में कितने से? 1 डिग्री सेल्सियस से। जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट लगती है उसे ही स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। देखो कैसे, हाँ, देखो मान लो मैंने बोला जो चेंज इन टेम्परेचर हमें इस बॉडी का करना है वो कितना करना है? 1 डिग्री सेल्सियस से करना है, और मास कितना मैंने ले रखा है? 1 kg ले रखा है। ठीक, तो यहाँ देखो इस पे पुट करो, क्यू मान लो अमाउंट ऑफ हीट दिया आपने, मास कितना है? 1 है, स्पेसिफिक हीट कितना है? S मान लेता हूँ, और टेम्परेचर कितने चेंज करना है? 1 डिग्री चेंज करना है। तो यहाँ से जो S की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? Q के बराबर आ गई। और Q और S हैं क्या? दोनों हीट हैं। Q क्या भैया? हीट। जितना आपने हीट दिया था, कितना हीट दिया था? कुछ Q अमाउंट, वो हीट किस काम आई? सिर्फ बॉडी के टेम्परेचर का 1 डिग्री से टेम्परेचर चेंज कर पाई। तो जब आप किसी बॉडी का मास स्पेसिफाई कर दें, यूनिट मास ऑफ बॉडी, और उसकी जो टेम्परेचर इंक्रीज कितने से हो? 1 डिग्री से, मतलब amount of heat required to increase the unit mass of body by 1 degree Celsius, that is called the specific heat। स्पेसिफिक हीट समझ में आई? वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी एक kg या फिर 1 ग्राम वाली बॉडी को का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाए। ठीक है, मतलब मैं अगर कोई यहाँ बॉडी रखा हुआ है, इसको गर्म कर रहा हूँ, कुछ हीट अगर मैं इसमें दे रहा हूँ, और इसकी मास में फिक्स कर दे रहा हूँ कि 1 kg हो या फिर 1 ग्राम हो, तो वो कैलोरी या फिर आपका जूल में आएगी एनर्जी, वो अपनी बात की बात है। अगर इनकी टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूं, बस इतना ही गर्म करूं कि इनका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़े, उसमें जितनी अमाउंट ऑफ हीट लगे वही स्पेसिफिक हीट है। और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या फिर जूल पर ग्राम पर केजी, सॉरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये एसआई यूनिट का जरूर ध्यान रखेंगे आप, कि जिस तरीके से आपकी बात की जाएगी वो आप रखेंगे। तो स्पेसिफिक हीट आप यहाँ पे लिख लें। स्पेसिफिक हीट हर बॉडी का अलग अलग होता है, मुझे याद नहीं, बट मैं अगले सेशन में जरूर दिखा दूंगा। ठीक है, ये क्या है? हीट। और ये हीट क्या है? चेंज, वो हीट जो चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg या फिर 1 ग्राम ऑफ बॉडी बाई 1 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में टेम्परेचर चेंज करना, वो ध्यान रखिएगा। अब दूसरी क्वांटिटी हीट कैपेसिटी, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है।
तो इसका कंफ्यूजन मैं दूर कर रहा हूँ, इसका मास मैं फिक्स नहीं कर रहा हूँ, मास कुछ भी हो। अगर इसको मान लीजिए मैंने कुछ भी मास लिया, क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया और उनका टेम्परेचर मात्र 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा, तब इस केस में क्या होगा, जो हीट कैपेसिटी होगी वो कुछ ऐसी होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इनको भी अगर कैलकुलेट करना है तो Q बराबर M कितना है, एम एस डेल्टा टी। ठीक, तो यहाँ से अगर C की बात करूँ तो ये क्या होगा, Q बाई M, ये हो गया आपका क्या, दैट इज। ठीक है, बेसिकली अगर आप निकालना चाहें Q, यहाँ से एक सेकेंड, जस्ट मैं इसको थोड़ा सा और आपको फील दिला दे रहा हूँ, ये हटाओ। ठीक, एस क्या है, स्पेसिफिक हीट, अगर आपको हीट कैपेसिटी निकालनी है जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, या फिर थर्मल कैपेसिटी भी बोलते हैं इसको, थर्मल कैपेसिटी लिख लो यहाँ, थर्मल कैपेसिटी, जिसको सी से आप दिखा रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि बॉडी का टेम्परेचर मात्र 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या फिर इसको 1 केल्विन बेसिकली आप बोल लीजिए, केल्विन में 1 केल्विन या फिर 1 डिग्री सेल्सियस, जैसा आपको ऑप्शन में गिवन होगा उस तरीके से आप करेंगे। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो आप बोलेंगे क्यू अमाउंट ऑफ हीट मैंने दिया है, मास फिक्स नहीं है, स्पेसिफिक हीट एस है, टेम्परेचर 1 से आपने इंक्रीज करा हुआ है। तो यहाँ से जो क्यू अमाउंट ऑफ हीट आपने दिया वही एम एस के बराबर आएगा, और यही क्या है, उसकी हीट कैपेसिटी। ठीक है, और इस पर क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा तरीके से समझेंगे। ठीक, ज़्यादा समझ में आएगा। फिर एक कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, थर्मल कैपेसिटी ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन, फटाफट बताइए, थर्मल कैपेसिटी या फिर हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी की बात हो रही है, तो थर्मल कैपेसिटी बोलिए या फिर हीट कैपेसिटी बोलिए, बात बराबर है। तो बताइए किस पर डिपेंड करती है, शेप ऑफ बॉडी, ये तो मैंने कहीं बताया नहीं, मास ऑफ बॉडी, भाई बिल्कुल करेक्ट है, मास मास पे ही डिपेंड करती है। क्या मास पे डिपेंड करती है, बिल्कुल भाई, मास जितना बड़ा होगा उस तरीके से बदलेगी, क्योंकि स्पेसिफिक हीट में देखिए, स्पेसिफिक हीट में हमने मास को फिक्स कर दिया था 1 kg, जबकि हीट कैपेसिटी में मास फिक्स नहीं है, मास कुछ भी हो बॉडी का, बस किसी भी एक बॉडी का, मान लीजिए आप हैं, आप 50 किलो के हैं और मैं हूँ 70 किलो का हूँ, तो दोनों लोग का अलग अलग हीट कैपेसिटी आएगी, मेरा टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज करने में आपको दिक्कत आएगी और इनका 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करने में दिक्कत आएगी। जबकि स्पेसिफिक हीट, अगर वाटर की बात करूं तो वाटर की स्पेसिफिक हीट फिक्स होगी। ठीक है, वाटर का 1 kg लीजिए, 2 kg लीजिए, 3 kg, उसकी स्पेसिफिक हीट हमेशा चेंज सेम रहेगी, क्योंकि आप जब स्पेसिफिक हीट डिफाइन कर रहे थे तो मास आपने क्या कर दिया था, कांस्टेंट कर दिया था, जबकि हीट कैपेसिटी में आपने मास कांस्टेंट नहीं किया हुआ है। कोई भी बॉडी की मास हो, जस्ट उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से आप बढ़ाते हैं तो वो हीट कैपेसिटी जो आती है। समझ में आई बात। चलिए, तो मास पे ही डिपेंड करती है, शेप पे डिपेंड नहीं करती है, डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, शेप पे फिर से नहीं डिपेंड करती है, तो मास ऑफ द बॉडी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 1 kg of wood absorb 200 kilojoule of energy and its temperature changes from 25 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस, इन केस व्हाट विल बी द स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी। अब चलिए क्वेश्चंस के थ्रू ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, फटाफट ट्राई करिए, वीडियो पॉज करिए और ट्राई करने की कोशिश करिए कि भैया है क्या। देखो बेसिकली मैं अगर डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए ये क्या भैया, 1 kg का वुड है, ठीक, और इनको हमने कितना एनर्जी दे दिया, 200 किलो जूल एनर्जी मैंने दे दिया। ठीक, पहले था इनका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, अब बढ़ के कितना हो गया है, 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर कभी कभी केल्विन में दिया जा सकता है, कभी कभी सेंटीग्रेड में, मोस्टली सेंटीग्रेड में ही दिया जाएगा। स्पेसिफिक हीट की जब भी बात की जाएगी, हीट कैपेसिटी में आपको दिक्कत होगी तो टेम्परेचर आप चेंज कर लेंगे अगर केल्विन में दिया रहता है तो, अदरवाइज सेम टेम्परेचर पे आप वर्क करिए, कोई दिक्कत वाली बात। तो मैंने बोला कि मान लीजिए अगर हमें पता है कोई भी अगर क्यू अमाउंट ऑफ हीट किसी को बॉडी को देता हूं तो ये क्या होता है, एम इंटू उसकी स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर के बराबर आती है। हीट क्या करती है, टेम्परेचर को चेंज करती है, उसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ठीक है, या फिर हीट कैपेसिटी बोलते हैं, जो टेम्परेचर में चेंज लाए किसी भी अमाउंट से। तो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया था हमने, 200 किलो जूल दिया था। ठीक है, किलो जूल दिया था, ध्यान से रखना, किलो जूल दिया था, बराबर मास कितना है उसका, 1 kg है। ठीक, स्पेसिफिक हीट कितना है हमें कैलकुलेट करना है, एस इनटू टेम्परेचर कितने चेंज हुआ है, तो बोलेंगे भैया 150 हो गया फाइनल, इनिशियल कितना था 25। ठीक है, यहाँ से देखिए एस बराबर क्या हो जाएगा, 200 किलो को हम कन्वर्ट कर ले रहे हैं 1000 में, 10⁻³ और यहाँ क्या आ जाएगा 125। ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेट करते जाइए, 25 25 और 25 चौका 100, और ये 8 के बराबर आएगा, आई होप, है ना, 8 के बराबर आएगा। तो यहाँ से क्या काट दीजिए, 5 200 आ जाएगा यहाँ से,
8 दूना के 1600, 1600 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ये आएगा आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गई बात। स्पेसिफिक हीट कैसे निकाला हमने, एस को नहीं, कोई वैल्यू एस की रखी नहीं, जो पता थी। आपने कितना हीट दिया था 200, तो हीट अमाउंट क्या होगा, क्यू इज अ हीट जो आप दे रहे हैं 200 किलो जूल। तो टेम्परेचर चेंज कितने से, 25 पहले था, 150 बाद में आ गया, मतलब टोटल कितने से इंक्रीज हुआ, 125 डिग्री सेल्सियस से। तो वो 125 यहाँ आ गया, मैंने इसको फिर स्वैपिंग रूल लगाया अक्षय कुमार वाला, फिर उसको क्या किया, डिवाइड कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए, करिए फटाफट इसको सॉल्व करिए। इफ द टेम्परेचर ऑफ बॉडी 10 ग्राम ऑफ मर्करी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको दे दी गई है, यहाँ पर देखिएगा इस बार केल्विन में दी गई है, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। इज टू बी रेज फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू, देन हाउ मच हीट रिक्वायर्ड, कितना हीट चाहिए। तो बेसिकली बात ही नहीं कुछ, फंडा नहीं कुछ है भाई। यहाँ देखिए आपको हीट बेसिकली मास दिया गया है 10 ग्राम, ठीक, और स्पेसिफिक हीट दे दिया गया है, और बोला गया है कितना अमाउंट ऑफ इनको हीट दें, इनका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली सेंटीग्रेड और दोनों का चेंज तो बराबर आता है, ठीक है, तो सेंटीग्रेड में लो या फिर दोनों का चेंज बराबर आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 केल्विन का चेंज आएगा और 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज केल्विन और सेल्सियस में बराबर आता है, जबकि फॉरेनहाइट में अलग होता है। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये क्या आएगा, 10 ग्राम है तो इसको किलो में कन्वर्ट करूंगा, 10⁻³ इनटू, और स्पेसिफिक हीट कितना है 140 है, ठीक है, जूल पर केजी केल्विन, और इनटू, और चेंज इन टेम्परेचर 100 हुआ है। ठीक है, एक जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, ये वाला कहानी खत्म। क्यू बराबर कितना आएगा, 140 जूल। आ गया भाई, कौन सा ऑप्शन है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। परफेक्ट, इतना इजी क्वेश्चन था, बट समझने वाली बात है कि भाई कितना अमाउंट ऑफ हीट आपसे पूछा क्या गया है, कि ये क्यू आप कितना देंगे, इनका टेम्परेचर 0 से यहाँ हो जाए, जबकि मास है 10 ग्राम की बॉडी। समझ में आई बात, समझ में आ गई। स्पेसिफिक हीट आपको यहाँ पे गिवन थी, एस की वैल्यू, क्यू बराबर क्या होता था, एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी। एस क्या था, एस बराबर 140 गिवन था आपको, एम बराबर क्या गिवन था, 10 ग्राम गिवन था, बस इन दोनों को यहाँ पर रखना था। टेम्परेचर चेंज कैसे आएगा, टेम्परेचर चेंज भाई यहाँ पर एम एस डेल्टा टी जो था आपका, चेंज इन टेम्परेचर, पहले क्या था 0 डिग्री सेल्सियस था, बाद में ये हो गया। अगर देखोगे पहले 273 केल्विन था, बाद में कितना हो गया 373 केल्विन। फिर भी चेंज आप देखेंगे तो केल्विन में भी बराबर आएगा और सेंटीग्रेड में भी बराबर आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। द टेम्परेचर ऑफ लैंड राइजेस फास्टर देन द एरिया ऑफ द सी, बिकॉज, ऐसा क्यों होता है। अब स्पेसिफिक हीट को थोड़ा सा फील ले लो। द टेम्परेचर ऑफ लैंड राइजेस फास्टर देन द दैट ऑफ सी, ऐसा क्यों होता है। आई होप इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा। चलिए एक क्वेश्चन और है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ लैंड राइजेस फास्टर देन द सी। देखो हम क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए ये हम ना लैंड है, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। लैंड है, ये क्या भैया सी है, ठीक, ये क्या है सी है। हमने दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया, इनको भी सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया, इनको भी क्यू दिया, ठीक। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो, ज़्यादा तुम्हें मजा आएगा तब। मैं बोल रहा हूँ कि क्यू बराबर एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी, ठीक। इनका टेम्परेचर पहले कितना था, मान लीजिए इनका 5 डिग्री सेल्सियस पे मैंने रखा था, इनका भी 5 डिग्री सेल्सियस पे रखा था, ठीक। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपसे इनको 5 से 10 करना है, इनको 5 से 10 करना है, तो एस स्पेसिफिक हीट फिक्स नहीं है, इनकी वैल्यू है S1, इनकी वैल्यू है S2, ठीक। और मैं अगर यहाँ पे आपको समझाऊं तो मैं बोलता हूँ कि Q1 अमाउंट ऑफ हीट हमने लैंड को दिया, तो QL लिख लीजिए। ये क्या होगा, मास लगभग सिमिलर सेम कर लो, तो मास की वैल्यू दोनों की सेम रख लो। स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड इनटू टेम्परेचर कितने से बढ़ाना है, 5 से बढ़ाना है। ये पहली इक्वेशन समझो। ये दूसरी सी वाली समझो, ये सी वाली विच इज इक्वल टू मास सेम रखा हमने, और सी का जो ये है सी का स्पेसिफिक हीट इंटू 5। अब दोनों को क्या करो, डिवाइड कर लो, दोनों को डिवाइड कर लो। यहाँ से हमें मिलेगा, ये कट गया, एम एम कट जाएगा, एस एस कट जाएगा। तो यहाँ देखो क्यू एल अपॉन क्यू एस एस ई बराबर एस एल अपॉन एस ई। देखो अब यहाँ से अगर देखो ध्यान से, तो जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी भाई,
उसको हीट करने के लिए, उसका टेम्परेचर सेम अमाउंट से चेंज करने के लिए ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, जबकि प्रीवियस केस में रिवर्स्ड है। ठीक है, तो जिसकी भाई स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगी उस बॉडी की सेम डिग्री अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चेंज करने के लिए हमें हीट भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन वाटर, specific heat of soil is lesser than water, specific heat of soil is equal to that of water, none of these। तो फर्स्ट ऑप्शन आपकी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि सॉइल की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, उसको कम अमाउंट ऑफ हीट भी देंगे तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा चेंज करेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये है, ये बेसिकली आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, कल इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने कराया था सेम कॉन्सेप्ट है, सेम फॉर्मूला है, सेम आपको तरीका लगाना है, तो उसमें कोई चेंज वाली बात नहीं। तो इसको करके फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाई आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का, कैलोरी में है, और यूनिट का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यूनिट ही फिजिक्स में आपको फंसाती है। यूनिट ध्यान नहीं दोगे क्वेश्चन गलत, करोगे सब कुछ सही लेकिन यूनिट गलत आ जानी है, तो उसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चलिए बाय बाय, कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच।